तो हम इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे बताते हैं। ये लिखा है हमने, देखो एम फोनिक साउंड मैंने लिखवा दिए थे। एम को माँ पढ़ेंगे, ए को ए, टी को टा, ये हो जाएगा मैं के, और री आ ला और सा, क्या हो गया है मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन्स होता है पदार्थ। ए पढ़ेंगे, यू वही है मैं के री अल्स, क्या हो गया मटेरियल इज। ए ये पढ़ेंगे सब, क्या हो गया सब्स, और टे ना सा, क्या हो गया सब्सटेंस। डेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट देयर आर। क्या पढ़ेंगे इसको, एम को माँ पढ़ेंगे, ए को ए, एम को ना, बाई को ई, लास्ट में बाई आता है, ये पढ़ते हो जाएगा मैं और नी। मैनी काइंड्स ऑफ materials in the, डब्ल्यू को बा पढ़ते हैं, व रा लाडा वर्ल्ड, दीज materials can be metal, glass, wood, कॉट और टन, क्या हो गया कॉटन। इसको पढ़ेंगे हम प्लास, और ये क्या हो जाएगा टिक, क्या हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे और पर, पेपर और एम को माँ पढ़ते हैं, यू को आ, डी को डा, माँ आ डा, क्या हो गया मड। दी यूज, देखो अगर ये जो हमने लिखा है दा पढ़े, कभी हम दी पढ़ते हैं, लेकिन इससे जो नेक्स्ट वाला जो वर्ड है, अगर उसका फर्स्ट लेटर वोवल है तो हम उसको दा ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं दी पढ़ेंगे। तो दी यूज ऑफ ए मटेरियल, डे और पे ना डा सा डिपेंड्स, क्योंकि ये सब मैं फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। डिपेंड्स ऑन इट्स properties the special features of things like how strong, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ए मटेरियल स्ट्रॉन्गर मटेरियल इज, और इफ हीट passes through it, how does it behave, are called its properties। बी सीएच को क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे चूज। ए मटेरियल
फॉर दैट जॉब। जॉब मीन्स यहाँ पर कार्य है। बाकी यहाँ पर कई एग्जाम्पल लिखे हैं। इन चूजिंग मटेरियल फॉर अ बिल्डिंग ब्रिज या मटेरियल, अभी बाद में पढ़ा देता हूँ। देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। मटेरियल मीन्स क्या होता है, पदार्थ होता है। अब पदार्थ जो भी आपके चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, अराउंड अस, वो सभी किस में आता है, मटेरियल में आता है। तो अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस। जो मटेरियल है, पदार्थ है, एक सब्सटेंस है। डेट मतलब जो कि इज यूज्ड फॉर अ मेकिंग। यूज मीन्स होता है प्रयोग करना, उपयोग करते हैं। फॉर मतलब के लिए, मेकिंग, मेकिंग मीन्स होता है बनाने के लिए। एन ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ या वस्तु बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सटेंस का यूज करते हैं। देखा है, देयर आर द मेनी काइंड्स। अब देयर जो हुआ है आपके लिए यूज, वो आपके लिए हुआ है सब्सटेंस के लिए। तो देयर आर मेनी काइंड्स, सब्सटेंस जो है, मैनी मतलब बहुत से, कई प्रकार के होते हैं, ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल के कई प्रकार होते हैं इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मटेरियल जो है, पदार्थ, वो कई प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे। दी मतलब ये मटेरियल, ये जो पदार्थ हैं, कैन बी मेटल, ये आपके मेटल हो सकते हैं, आपके ग्लास हो सकता है, ठीक है, आपकी लकड़ी यानी कि वुड है, कॉटन को भी हम मटेरियल बोलते हैं, प्लास्टिक को भी हम मटेरियल बोलेंगे, पेपर है उसको भी हम क्या कहेंगे, मटेरियल। और अब मड, और का मतलब यह मड मीन्स होता है कीचड़, को भी हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। द यूज ऑफ अ मटेरियल, इस मटेरियल का जो उपयोग है, जो प्रयोग करेंगे हम किसी प्रकार के मटेरियल का, ये लिखा है डिपेंड्स। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर रहना, निर्भर होता है ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं। अगर हम किसी भी मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो हम करते हैं उसके, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पर। विशेषता क्या है, किसी पदार्थ की क्या विशेषता है, आयरन की क्या विशेषता है, उसी विशेषता की अगर हमको जरूरत है तो हम वहां क्या करेंगे, मेटल का यूज करेंगे। वुड की अपनी अलग विशेषता है, अगर हम वुड की जरूरत है तो हम मटेरियल कौन से लेंगे, वुड वाला मटेरियल यूज करेंगे। जैसे फर्नीचर बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, वुड। अगर आपका कहीं ब्रिज वगैरह बन रहा है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मेटल की रॉड, आयरन की रॉड वगैरह डालते हैं। तो हम किसको, किस मटेरियल को कब यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके उसकी प्रॉपर्टीज पर। द स्पेशल फीचर, कुछ स्पेशल का मतलब मुख्य, अच्छे, बढ़िया, मतलब मुख्य मतलब स्पेशल होते हैं, किसी के लिए अद्भुत फीचर होते हैं। और थिंग्स, कई वस्तुओं के लिए जो है अलग अलग स्पेशल फीचर होते हैं। लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग, कि वो कितनी मजबूत है। अगर आप प्लास्टिक लेंगे और आयरन लेंगे यानी कि मेटल, तो दोनों में मेटल क्या है, ज्यादा मजबूत यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ मटेरियल इज, और इट हीट, और वो कितना गर्म होता है, पासित करता है कि ऊष्मा को, हीट का मतलब ऊष्मा, कि अगर यहाँ गर्म कर रहे हैं, अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे जाके, किसी भी रॉड को अगर हम यहाँ गर्म कर रहे हैं तो आगे तक हीट जाती है कि नहीं जाती है, पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे घर में, आप घर में खाना बन रहा होगा तो बर्तन जो होता है एक साइड से गर्म करते हैं, पूरा गर्म हो जाता है, तो वो मेटल का होता है, वो क्या करता है, हीट को पास करता है, ठीक है। थ्रो मीन द्वारा, इट हाउ डज, कैसे, इट बिहेव, व्यवहार करता है, आर कॉल्ड इफ द प्रॉपर्टीज, तो ये सब क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज कहलाती है। बी मतलब होता है हम, चूज हम चुनते हैं, अब मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, हम एक निश्चित कार्य के लिए, हम अपने किसी प्रकार के कोई पर्टिकुलर जॉब मतलब पर्टिकुलर कोई कार्य कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, हम मटेरियल को चूज करते हैं। बिकॉज मीन होता है क्योंकि, इट मतलब ये हैव द राइट प्रॉपर्टीज फॉर अ दैट जॉब, क्योंकि उसमें जो है, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसकी कुछ निश्चित जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण हम जो है, जिस प्रकार जिस जैसे जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी होंगी वैसे यूज करेंगे। जैसे लिखा है, इन अ चूजिंग मटेरियल फॉर अ बिल्डिंग और ब्रिज, और मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है या ब्रिज बनाना है तो आप वहां पर जो मटेरियल है वो आपको यूज कैसा करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बुक्स में लिखा है आपकी, तो लिखा है, इन अ चूजिंग मटेरियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी इट शुड बी अट्रैक्टिव। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं जिसको आपको क्या बनानी है, ज्वेलरी बनानी है, तो वहां पर आप ऐसे मटेरियल लगाएंगे जिससे क्या है, वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है, आकर्षित करने वाली चीजें दिखे। जैसे हम डायमंड वगैरह, नेकलेस वगैरह नहीं बनाते तो हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनको अच्छे लगने वाले। इन अ चूजिंग मटेरियल टू बी यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट दिस शुड बी लाइट। अगर आपको एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज बनाने हैं तो वहां पर आप उन क्या नाम है, मटेरियल का यूज करेंगे जो कैसे होते हैं, लाइट। और लाइट मीन्स होते हैं हल्के।
लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, लाइट का मतलब हल्के भी होते हैं। तो हम ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जो कैसे होते हैं, हल्के एंड के लाइट वेट के हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ द मटेरियल, ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे a material is a substance that the use for the making an object. There are the many kind of the material in the world. These material can be metal, glass, wood and cotton, plastic, paper or a mud. The use of the material depend on its properties, the specific features of the things, like how it is strong the material is, if heat passes through, and how does it behave, are called the its properties. B, choose a material for a particular job.